लंबी किसी पे उड़ाया न करना, किसी पे जरा सी दया कर सके। देखो बंदे तेरी है यही बंदगी। इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या कहना है? इन विचारों ने तेरा क्या घर बार बिगाड़ा था? क्या तेरा कोई घर बार छीन लिया था? जो एक बछड़े ने काट दिया, उस माँ का दर्द क्या है? जब आजकल एक बार मानना है, पैसे वाले का लड़का था, तो कहते हैं किडनैप हो गया, वो वाली हालत हो गई। पिता को पता चला कि उसका बेटा किडनैप कर लिया है। उस पिता के दर्द को कोई नहीं समझ सकता है, तो अपना दर्द तो खुद मनुष्य समझता है, लेकिन पशु का दर्द कोई नहीं समझता है। अपनी तो पीर बता दोगे, लेकिन पशु का दर्द नहीं बता सकता। तो आगे कहना है, इन विचारों ने मेरा बिगाड़ा है क्या? कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या? भाइयों गौर करना है सबको पे। इन विचारों ने मेरा बिगाड़ा है क्या? कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या? तू घड़ी के लहर के लिए गरीबों के खून से तुम्हारा। देखो बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया। देखो बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया। और कहना है, बड़ा सुंदर कहा है आगे। तो पशु पक्षियों को क्यों मारता है? इन्होंने क्या कुछ बिगाड़ा था तो तूने उनको नहीं छोड़ रहा। एक बार की घटना है, गुरुकुल महाविद्यालय में आपने सुना होगा नाम, ब्रह्मदत्त जी शहीद हो गए पक्षियों के लिए, क्योंकि पक्षी विहार वहां पे तालाब था, तो साइबेरियन पक्षी आते थे। एक 14 वर्ष की उम्र का बालक था, ब्रह्मदत्त नाम था उसका, तो मारने के लिए आए थे पक्षियों को। उन्होंने मना किया कि नहीं तो नहीं, उन्होंने नहीं मारेंगे, बंदूक लेके आए थे तो मारा। उन्होंने रोका, पीछा किया तो उन्होंने गोली मार दी पक्षियों के लिए। तो आजकल मनुष्य इतना गिर चुका है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि मुर्गा जितना भी मांस भक्षण चल रहा है, और मनुष्य में कैसा है, जब तक काम लेता है, जैसे गाय है, जब तक दूध देगी तब तक पालेगा। अगर दूध छोड़ दिया, ढील देता है, फिर ब्याने को हो जाएगी, फिर बांध लेता है। ऐसी स्थिति है हमारी। बड़ा सुंदर कहा है, इन पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर। इन पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। इन पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। सिर्फ किसी नहीं उतार देता है, आए कहना है, 6 इंच अपनी 6 इंच लंबी जुबा के लिए बेजुबाओं पे छुरिया चलाया न कर। देखो बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, किसी जीव को भी सताया न कर।
देखो बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को भी सताया न करना, किसी पे जरा सी दया कर सके। तू किसी जीव को भी सताया न करना, किसी पे जरा सी दया कर सके। देखो बंदे तेरी है यही बंदगी, देखो बंदे तेरी है यही। आप सब लोगों ने हमारे विचारों को सुना, बहुत अच्छा लगा। आगे शास्त्री जी कहेंगे आगे का उपयोग। बहुत सुंदर ब्रह्मचारी ने गीत प्रस्तुत। यामेधां देवगणः पितरस्योपासते तया मध्यमे दयागिने मेधाविनं कुरु। हे प्रभु तेरी शरण में हम सदा तेरे गीत तेरे प्रेम से मिलकर सदा गाते रहें। ओम तेरा नाम है पिता सब गुणों की खान है। भूरियों कहते हैं तो प्राणियों का भी प्राण है। उपासक थे यहाँ सब जग के नर नार। ये राम और घनश्याम से मर्यादा पालनहार।
प्रभु हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए महर्षि स्वामी देव दयानंद जी महाराज की जय। आर्य समाज के आगंतुक मान भाव, विद्वान मान भाव और इस कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय एवं कार्यकारिणी के सभी वरिष्ठ सदस्य महानुभाव, रात्रिकालीन कार्यक्रम में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी आर्य बंधु, पूजा और सत्कार की योग्य माता और बहनों, सज्जनों, बंधु, आइए कार्यक्रम प्रारंभ है। आप सभी को विदित है कि आज का जो कार्यक्रम है ये आपके आर्य समाज के उत्सव का अंतिम कार्यक्रम है। तो आइए चलते चलते कुछ अपने विचार भजनों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। माना कि हम और आप सभी को ये मानव जीवन मिला हुआ है। इस मानव जीवन को प्राप्त करने के पश्चात अगर हमने जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, जैसा कि लिखा जाता है धर्म, अर्थ, काम और चौथा है मोक्ष, तो मोक्ष की बात तो बहुत लंबी होगी। उससे पहले ऋषियों ने जो 3 बातें हमें बताई हैं, धर्म, अर्थ और काम, इन पर हमें मिलकर के चिंतन करना है। सज्जनों, आइए जीवन सार्थक कैसे बनेगा, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, यही आर्य समाज आपको बताने का प्रयास करता है। आइए सर्वप्रथम में ये भक्ति भजन अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो, जग जाए मन में ज्योति,
वह ज्ञान हमको दे दो जग जाए मन में ज्योति, वह ज्ञान हमको दे दो अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो। सुनते रहे सदाई हम दूसरों की निंदा, सुनते रहे सदाई हम दूसरों की निंदा, सुनते रहे सदाई हम दूसरों की निंदा। गुण तेरे सुन सके जो, गुण तेरे सुन सके जो, वह गान हमको दे दो। गुण तेरे सुन सके जो, वह गान हमको दे दो अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो। दाता तुम्हारे दर पर हो, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो। आलस और प्रमाद में कर्तव्य भूल बैठे हो, आलस और प्रमाद में कर्तव्य भूल बैठे। जग में भले बुरे पहचान हमको दे, जग में भले बुरे पहचान हमको दे अपनी दया का भगवन वरदान हमको दे दो।
छाई हुई है अब तो चहुओर ये उदासी। ओ छाई हुई है अब तो चहुओर ये उदासी। फूलों से मीठी मुख पर, फूलों से मीठी मुख पर मुस्कान हमको दे दो। फूलों से मीठी मुख पर मुस्कान हमको दे दो। जग जाए मन में ज्योति वह ज्ञान हमको दे दो। अपनी दया का भगवान वरदान हमको दे दो। अपनी दया का भगवान वरदान हमको दे दो। जग जाए मन में ज्योति वह ज्ञान हमको दे दो। जग जाए मन में ज्योति वह ज्ञान हमको दे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनों, सज्जनों, इस गीत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है संसार के अंदर वो प्यारा प्रभु परमपिता परमात्मा जिसने सारी सृष्टि का सृजन किया है और सबके हुए कर्मों का जो है सबको फल देने वाला है, और वो भी परमात्मा जो है सबको यथा योग्य फल देता है, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। क्योंकि जो जैसा करता है, कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना। लेकिन आज दुनिया के अंदर व्यक्ति कार्य तो अधर्म के कर रहा है और शांति प्राप्त करना चाहता है, तो ये दोनों बातें विपरीत हैं। अगर हम और आप सभी जीवन के अंदर शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। शांति और सुख का रास्ता क्या है ये भी आपको जानना पड़ेगा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति रास्ता भूल जाता है और किसी व्यक्ति से पूछने लगे कि भाई मुझे वहां जाना है, अगर उस व्यक्ति ने वो रास्ता देखा हुआ है तभी तो वो बता पाएगा, और जिसने स्वयं रास्ता देखा नहीं है, मालूम नहीं है, तो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखा सकता है। आज लोग अपना झंडा लगा करके लोगों को मोक्ष की बात तो बहुत बता रहे हैं, लेकिन याद करना उन्हें मोक्ष के बारे में खुद ही पता नहीं है वो क्या बात करेंगे। और याद करना मोक्ष जीवन के अंदर केवल कहने और सुनने से प्राप्त नहीं होगा। ध्यान देना मेरी बात पर, केवल कहने और सुनने से जीवन में कभी मोक्ष की प्राप्ति बोलो नहीं हो सकती। इसके लिए तो आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। क्यों जी? और वो 2-4 दिन की बात नहीं है। एक हमारे बहुत सुंदर कवि हुए हैं पंडित शोभाराम प्रेमी, जो मेरठ के थे। किसी व्यक्ति ने आकर के उनसे पूछ लिया, पंडित जी तुमने भजन बहुत बढ़िया लिखे हैं, बहुत सुंदर गाया है, लोगों को समझाने का काम किया है, तो हमें एक बात बताओ कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो पंडित जी कहने लगे, भैया एक बात सुन, मोक्ष की बात छोड़, जीवन के अंदर इन बातों को पहले अपना, मोक्ष की बात बाद में होगी। उन्होंने क्या लिखा कि भाई मोक्ष की बातें छोड़ो, पहले धरती पर रहना सीखो। कितने गजब की बात है। मोक्ष की बातें छोड़ो पहले और धरती पर रहना सीखो। क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना है सीखो। जीवन में इतना आ जाए यही बहुत है। आज संसार के अंदर सज्जनों, माता और बहनों, क्या सबको जीना आता है? बोलो, सबको मांगना आता है? आपका उत्तर यही होगा कि नहीं। विचार करना, धरती पर किससे रहना है, हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना है। आज दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को ये भी बात बोलो पता नहीं कि हमें कैसा व्यवहार करना है।
जीवन के अंदर दो बातें होती हैं, विचार और बोलो व्यवहार। जिसके विचार सुंदर और पवित्र होते हैं उसका व्यवहार भी बोलो सुंदर और पवित्र होता है। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता लोग उससे बचकर के निकलते हैं और ये बोलते हैं भाई साहब इससे बचकर के रहना, इसके बोलने का तरीका ठीक बोलो। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने, माता और बहनों सज्जनों, क्या बात लिखी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। क्या दुनिया के अंदर सबको बोलने का तरीका आता है क्या? ये जो जिह्वा है इसी से प्यार की बात कही जाती है। इसी से याद करना, किसी को अगर कोई खरे शब्द आपको बोलने हैं तो पहले स्वयं को विचार करना पड़ेगा। क्यों जी? ठीक है ना? और हमारे पुराने विद्वान लोग कहा करते थे कि जो व्यवहार तुम्हें हम और आपको अपने लिए पसंद नहीं है वो व्यवहार हम दूसरों के साथ बोलो कभी ना। विचारों की श्रृंखलाएं और विचारों के लिए हमारे संगठन सूत्र आप सभी पढ़ते हैं। यज्ञ के बाद में क्या लिखा है? संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वही प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो, और ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पासव नेक हो। इसलिए आइए क्या लिखा कवि ने? कभी नहीं सोचा तूने बैठ के अकेले में, कभी नहीं सोचा तूने बैठ के अकेले में, कभी नहीं सोचा तूने कभी नहीं सोचा तूने बैठ के अकेले में, कौन तेरा तू है किसका, कौन तेरा तू है किसका, दुनिया के मेले में कौन तेरा तू है किसका, दुनिया के मेले में कभी नहीं सोचा तूने। क्या किसी से ले लिया तूने, क्या किसी को दे दिया, क्या किसी से ले लिया तूने, क्या किसी को दे दिया, जीवन ही समाप्त किया, जीवन ही समाप्त किया, इसी दे दे ले में जीवन ही समाप्त किया, इसी दे दे ले में कभी नहीं सोचा तुम बैठ के अकेले में। सुख दुख हानि लाभ, शोक हर्ष जीत हार, सुख दुख हानि लाभ, शोक हर्ष जीत हार, यही दो उपलब्धियां जीवन के झमेले में, यही दो उपलब्धियां जीवन के झमेले में कभी नहीं सोचा बैठ के अकेले में, कौन तेरा तू है किसका, दुनिया के मेले में कौन तेरा तू है किसका। जीवन का उद्देश्य प्रेमी यदि नहीं जाना तूने,
जीवन का उद्देश्य प्रेमी यदि नहीं जाना तूने, हीरा जन्म गंवा दिया, हीरा जन्म गंवा दिया, फूटी कौड़ी खेले में हीरा जन्म गंवा दिया, फूटी कौड़ी खेले में कभी नहीं सोचा तूने, बैठ के अकेले में कौन तेरा तू है किसका, दुनिया के मेले में कौन तेरा तू है किसका, दुनिया के मेले में कभी नहीं सोचा तूने, बैठ के अकेले में कभी नहीं सोचा तूने। कौन साथ आया तेरे, कौन साथ जाएगा, कौन साथ आया तेरे, कौन साथ जाएगा, क्या लाया था क्या ले जाएगा, क्या लाया था क्या ले जाएगा, डाल करके थैले में क्या लाया था क्या ले जाएगा, डाल करके थैले में कभी नहीं सोचा तू, बैठ के अकेले में कौन तेरा तू है किसका, दुनिया के मेले में कौन तेरा तू है किसका, दुनिया के मेले में कभी नहीं सोचा। कहते हैं दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, तो बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की, अरे किस लिए आया था बंदे कर रहा क्या काम तू, और बैल के मानिंद घर में जुत रहा सुबह और शाम तू, इन घर के कामों से कभी फुर्सत नहीं मिल पाएगी, और देख लेना बंदे तुझको किसी दिन ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, ये दुनिया तुझे जगाएगी, इसलिए ओम नाम रट ले प्यारे, ये जिंदगी सफल हो जाएगी। उस प्यारे प्रभु परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम क्या है, बोलिए जोर से, ओम है। ओम ही जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम ही कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम के ही नाम का दिन रात हम चिंतन करें, ओम ही के नाम से हम शुद्ध अपना मन करें। वैसे तो परमपिता परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन नामों में सर्वोत्तम नाम जो है वो ओम है। हमें जीवन के अंदर ये विचार करना है, वैसे तो हम कहते हैं परमात्मा के दर्शन करने की बात कहते हैं, लेकिन दर्शन ऐसे नहीं होंगे, याद करना, ये जो हमारे चर्म चक्षु हैं, याद रखना, उसकी जो कारीगरी है उसको देख लीजिए, उसके दर्शन हो जाएंगे। सज्जनों, माता और बहनों, जीवन में हमेशा उस प्यारे प्रभु परमपिता परमात्मा ने हमको ये मानव का चोला दिया है, ठीक है ना, और देखो संसार के अंदर सबकी शकल अलग अलग बनाई है, एक जैसी शक्ल बोलो नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रयास करने पर थोड़ी शक्ल मिल भी जाए तो उन दोनों की बोलो आवाज नहीं मिलेगी, आवाज में भिन्नता है, सबके होठों की बनावट अलग अलग है, आंखों की बनावट अलग है, क्यों जी, क्या छोटा कारीगर है वो, अरे वो तो सर्वशक्तिमान है, क्या है बोलो, व्यक्ति शक्तिमान तो हो सकता है पर सर्वशक्तिमान बोलो नहीं हो सकता, हम अल्पज्ञ हैं और परमात्मा सर्वज्ञ है, और उसकी बनाई हुई सृष्टि में कोई कितना भी बलशाली हो बोलो, कोई कमी निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। हाँ, जो कमी निकालने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है उनकी बुद्धि का पर्दा कुंठित है, वो समझते नहीं, विचार नहीं करते, लेकिन याद रखना प्यारे सज्जनों, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। आइए मैं निवेदन करता चलूं आपके सामने, क्योंकि संसार के अंदर उसकी रचना बड़ी विचित्र है, कितना सुंदर रचनाकार है वो परमपिता परमात्मा।
और यही नहीं, एक आदमी तो यूं कहने लगा कि भाई सुनने के लिए तो ये छिद्र ही काफी थे। क्या कहने लगा बाबूजी? सुनने के लिए कान के ये छिद्र काफी थे, ये क्यों लगा, ये खाल लटकाने की क्या जरूरत थी? तो एक समझदार आदमी कहने लगा, भले आदमी तुझे पता नहीं है, सुना तो छिद्रों से जा सकता था, लेकिन परमात्मा को पता ये बुढ़ा होगा, देखने में परेशानी होगी तो चश्मा लगाना पड़ेगा, तो चश्मा के लिए कोई हैंडल तो चाहिए, क्यों जी? विचार करना। अरे इसकी बनाई हुई सृष्टि में, उसकी बनाई हुई दिव्य शक्ति में दुनिया के अंदर कोई कमी नहीं है। माता और बहनों, जो कोई खूबसूरत व्यक्ति होता है लोग बड़ाई करते हैं कि भाई बहुत सुंदर आदमी है, लेकिन याद रखना केवल चेहरे की बनावट से खूबसूरत कहने से काम नहीं चलेगा, उसका आचरण भी सुंदर होना चाहिए, उसका आचरण भी, उसका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए। इसलिए कवि ने क्या लिखा, आइए गीत निवेदन कर दूं। प्रभु की शान निराली है, प्रभु की शान निराली है, प्रभु की शान निराली है, शान निराली है, वही जग का रखवाली है, शान निराली है, वही जग का रखवाली है, प्रभु की शान निराली है। थोड़ी चाटी बढ़ा दो, ढोलक की चाटी बढ़वा लिया करो, देख के बोल, चाटी की बोल दिया करो, बढ़ा दिया करे वो। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, वह तो बलशाली है, प्रभु की शान निराली, प्रभु की शान निराली है, शान निराली है, वही जग का रखवाली है, शान निराली। चांद सूरज तारों में, वही फूलों खारों में, लताओं में कलियों में, भंवर की गुंजारों में, लताओं में कलियों, भंवर की गुंजारों में, सिंधु सरताओं भुवन में, अगन जल धर्म पवन में, दही में माखन जैसे बसा वो जड़ चेतन में, रमा हुआ सर्वत्र विदाता, जगह खाली है, प्रभु की शान निराली, प्रभु की शान निराली है, शान निराली है, वही जग का रखवाली है, शान निराली है, वही जग का रखवाली है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, वह तो बलशाली है, प्रभु की शान निराली है। जो भी दुनिया में आया, जो भी दुनिया में आया, जन्म जिसने है पाया, प्रभु ने उसकी खातिर वही आहार बनाया, जो भी दुनिया में आया, जन्म जिसने है पाया, प्रभु ने उसकी खातिर वही आहार बनाया, असंख्यों प्राणी निष्दिन उसी से पाते भोजन, बड़ा हो चाहे छोटा, धनी हो या हो निर्धनी, न्यायाधीश विधाता
की ये न्याय प्रणाली है, प्रभु की शान निराली, प्रभु की शान निराली है, प्रभु की शान निराली है। शुभ कर्मों का वो देता सबको प्रतिफल, शुभ कर्मों का वो देता सबको प्रतिफल। प्रभु की न्याय व्यवस्था किसी से ना सकती टल, प्रभु की न्याय व्यवस्था किसी से ना सकती टल। न वो लेता है रिश्वत, न होती वहां पे रियायत, सिफारिश कर सकता वो जहां में किसकी ताकत है। सिफारिश कर सकता हूं जहां में किसकी ताकत है। रक्षा करता हम सबकी, सबका रखवाली है, प्रभु की शान निराली, प्रभु की शान निराली है। शान निराली है वही जग का रखवाली है, शान निराली वही जग का रखवाली है, प्रभु की शान निराली है। और मित्र बंधुओं, मुनि जन ध्यान लगाते, मुनि जन ध्यान लगाते, सभी गुण उसका गाते। मलिन अंतःकरण से प्रभु को ना देख पाते, मलिन अंतःकरण से दुर्ग सब दूर हटाकर, हृदय को साफ बनाकर, दुखों से छूट जाओ, शरण उसकी में आकर, दुखों से छूट जाओ, शरण उसकी में आकर। जीवन मधुर बने जिसमें पी अमृत प्याली है, प्रभु की शान निराली है। शान निराली है वही जग का रखवाली है, शान निराली है वही जग का रखवाली है। उसके जैसा कोई नहीं वह तो बलशाली है, प्रभु की शान निराली, प्रभु की शान निराली, प्रभु की शान निराली है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। धर्म प्रेमी बंधु सज्जनों, माता और बहनों, इस गीत के अंदर कवि ने बड़े सुंदर भाव लिखे। मुनिजन ध्यान लगाते, सभी गुण उसका गाते, और मलिन अंतःकरण से प्रभु को ना देख पाते। भाई तुरंत सब दूर हटाकर, हृदय को साफ बनाकर, और दुखों से छूट जाओ, शरण उसकी में आ जाए। परमपिता परमात्मा की शरण में जब हम पहुंचेंगे तो दुखों से छुटकारा हो जाएगा। मैंने कल भी एक निवेदन किया था कि दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। क्यों जी? कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी दुख आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे कर्मों का परिणाम। व्यक्ति अपने कर्म को नहीं देखता और दोष परमात्मा को देता है कि भगवान ने ऐसा कर दिया। याद रखना प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, इन्हीं बातों को इंगित करने के लिए प्यारे महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने हमें ये वेद का मार्ग दिया।
और कई बार आप सुनते होंगे नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई मार्ग नहीं है, वेद का मार्ग सफल है, सुपथ है, उसी पर चल करके हम जीवन को पवित्र बना सकते हैं, अन्यथा जीवन के अंदर कोई रास्ता नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि स्वामी दयानंद जी महाराज ने देश समाज राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और माता और बहनों, आपको तो विशेष रूप से स्वामी दयानंद जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए, और इसलिए धन्यवाद करना चाहिए कि आप जितने ऊंचे पदों पर हमारी माताएं बहनें पहुंची है, स्वामी दयानंद महाराज की कृपा है, वरना तो आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ने की तो बात बहुत दूर थी, वेद सुनने का भी बोलो अधिकार नहीं था। माता और बहनों, याद रखना, ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है, और क्यों ना संदेश तेरा सुनाए क्या सुनाने के काबिल नहीं है। अरे वो तो निकला था घर से अकेला, साथ चेली नहीं कोई चेला, एक ईश्वर था उसका सहेला, वो तो जालिम से डरता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जसता नहीं है, एक दयानंद ऐसा मिला है जिसके जीवन में धब्बा पढ़ करके देखी। उसने आर्य समाज बनाई, सोई भारत की जनता जगाई, अरे नारी जाति की महिमा बताई, ऋण माँ का उतरता नहीं है। आज हर मोबाइल पर मातृशक्ति दिवस जो है माता की लिए लोग, सारे लोग जो है इसमें डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि माँ तो माँ होती है, लेकिन याद रखना, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर लोग कमेंट तो कर रहे हैं, अपनी बात डाल रहे हैं, क्या सच में वो विशेष रूप से माता पिता की सेवा करने में सक्षम है? बोलो। इस फेसबुक पर डालना ये अलग बात है, लेकिन सेवा करना। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत समय तो नहीं हो गया है? होने वाला है, हुआ तो नहीं है? अच्छा, मेरे कार्यक्रम का समय या मेरा समय? हाँ, कहीं ऐसा ना हो भैया मुझे यहीं ट्रांसफर कर दो तो। चलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके सामने। वो कहना चाहता था मातृ दिवस कब होगा? आप जितने बड़े लोग हैं सच बताना, बड़े लोगों की बात कर रहा हूं मैं। हमारे प्रधान जी बैठे, और भी लोग बैठे बड़ी उम्र की। पहले आपके समय में कोई वृद्धाश्रम था क्या? मुझे जवाब दे दो। कहीं शहर में, गांव की तो बात छोड़ दो, गांव में तो अभी वृद्धाश्रम नहीं है, शहरों में वृद्धाश्रम अब सुनने लगे हैं। अच्छा, वृद्धाश्रम में किन को भर्ती किया जाता है? बोलो। मैंने भर्ती शब्द कह दिया उसमें, क्षमा करना। अब ये है भी यही बात। अरे जिस बच्चे को माता पिता ने लायक बनाया और ये आशा करके कि बेटा हमारी देखभाल करेगा, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, लेकिन बेटा ने क्या किया? आप सभी विचारवान महानुभाव बैठे हैं, कोई वृद्धाश्रम देखने को नहीं मिलता था। आज वृद्धाश्रम की भरमार है कि नहीं? बोलो। वृद्धाश्रम में जगह नहीं है और लोग माता पिता का दिवस मना रहे हैं। ये क्या दिवस है? ये केवल दिखावा हो सकता है। विचार करना कि माँ तो माँ होती है, वो तो अलग बात है माँ। अरे माँ जैसी दुनिया में दूजी नहीं बताई, और माँ ही जाने बेटे खातिर कितनी भरे तबाही, कितना दुख दर्द झेलती है। तो माँ तो माँ ही है, माँ की कोई बोलो दूसरी उपमा हो नहीं सकती, है ही नहीं। इसलिए गीत सुना दूं, सुन लीजिए। माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। हर संकट पर माँ का ये किंचित
कितना घबराए, कहती है मेरे लाल पर कोई आँच न आए। हर संकट पर माता ये किंचित ना घबराए, कहती है मेरे लाल पर कोई आँच न आए। जाए चाहे प्राण मेरे भी, जाए चाहे प्राण मेरे भी, ये पुकार करे माँ। बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। चुप करती रोते सुत को माँ आप हिल हिल कर, चुप करती रोते सुत को माँ आप हिल हिल कर। कट जाती सारी रात ही आंगन में चल चल कर। चुप करती रोते सुत को माँ आप हिल हिल कर। कट जाती सारी रात ही आंगन में चल चल कर। हरदम अपनी ममता का, हरदम अपनी ममता का बलिहार करे माँ। बच्चों पर अपने कितने भी उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। सौभाग्य जिनको प्राप्त माँ का आशीर्वाद है। ब्रजपाल जो ऐसा नहीं वो क्या औलाद है। सौभाग्य जिनको प्राप्त माँ का आशीर्वाद है। ब्रजपाल जो ऐसा नहीं वो क्या औलाद है। अलधन है हर जगह, अलधन है हर जगह, शुक्र पार करे माँ। बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ। बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं और इनके तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं। हम उनके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपके सामने जल्दी जल्दी में ये थोड़ा सा कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया है। आप सभी का हृदय से स्वागत और धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बड़ा सुंदर कार्यक्रम हमारे मथुरा से पधारे पंडित जी से हम लोग श्रवण कर रहे थे। हमारा शाहजहांपुर ऐतिहासिक नगरी है। आर्य